जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बहुत मूल्य मंत्र लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि सरस्वती माता जी का मंत्र है। और यह मंत्र का कार्य क्या है वह पहले हम ध्यान से समझेंगे। यह मंत्र ऐसा है कि अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ा हुआ चीज़ भूल जाता है या याद किया हुआ चीज़ भूल जाता है तो उसके लिए एक प्रकार के रामबाण मंत्र है यह। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा हुआ, याद किया हुआ या सब्जेक्ट या कोई भी लिखा हुआ चीज़ें भूल जाता है तो उसके लिए यह मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रयोग कि जो व्यक्ति हैं, पढ़ते लिखते हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को बुद्धि बढ़ाना है, बुद्धि कमज़ोर है, याददाश्त कमज़ोर है, बुद्धि बढ़ाना है। ठीक है, तो उनके लिए भी यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली शक्तिशाली मंत्र है। या तब फिर कोई भी व्यक्ति विद्वान बनना चाहता है, बहुत अत्यधिक विद्वान बनना चाहता है, तो भी उसके लिए भी यह मंत्र बहुत उपयोगी है। इसका विशेष 3 कार्य है। बुद्धि बढ़ाने का पर काम करेंगे, यह मंत्र प्रभाव दिखाएगा, बुद्धि बढ़ेगा आपका। ठीक है, उच्च कोटि का आपका एक बुद्धि का संचार होगा, पहला काम। दूसरा काम कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी लिखा हुआ चीज़ आप उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, या आपका याददाश्त कमज़ोर है, उसके वजह से आप भूल जाते हो, तो आप भूलेंगे नहीं, वो आपको याद ही रहेगा, कंठस्थ ही रहेगा। ठीक है। और तीसरा प्रयोग यह है कि इसका आप अगर विद्वान बनना चाहते हो तो भी आपके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है। ठीक है। इसका आप लोग प्रयोग विधि कैसे करेंगे, मंत्र क्या है, पूरा डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और मंत्र भी हम आप लोगों को होम स्क्रीन पे भी देंगे। यह मंत्र कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है, किसी भी मजहब का व्यक्ति कर सकता है, और बूढ़े हो या जवान हो कोई भी कर सकता है। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन लोगों को तो यह वीडियो बहुत अत्यधिक ज़रूरत है। ठीक है, या घर के बच्चे हों या बाहर के बच्चे हों, उन लोगों के लिए यह मंत्र उन लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है। या तब फिर जिन लोगों को याददाश्त कमज़ोर है, जिन लोगों को विद्वान बनना है, उन लोगों के लिए भी यह मंत्र बहुत ज़रूरी है। यह मंत्र और विधि विधान उन लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। यह मंत्र जब हम आप लोगों को देंगे होम स्क्रीन पे, जब आप लोग यह मंत्र को पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, रीड करेंगे, तो आप लोग खुद को समझ जाएंगे कि यह मंत्र कितना प्रभावशाली शक्तिशाली मंत्र है। ठीक है। यह प्रयोग विधि पहले हम ध्यान से समझेंगे, मंत्र हम आपको आगे अभी होम स्क्रीन पे दे देंगे। ठीक है। इसका विधि क्या है कि देखिए, इसका कुछ ज़रा से विशेष साधना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, कोई वैसा नहीं है बहुत बड़ा हवन कुंड वगैरह ऐसा। ठीक है। आपको 11 दिन तक के प्रतिदिन एक माला मंत्र की जाप करना है। सरस्वती माँ के फोटो किसी भी टाइम जाप कर सकते हो, लेकिन समय एक चयन करें, या सुबह में या शाम में या दोपहर में, कभी भी मंत्र का पाठ कर सकते हो, लेकिन एक ही समय आप चयन करें, चुनें। कुछ लोगों को रात को बैठने में समय नहीं होता, दिन में बैठने को समय नहीं होता, पूजा करने के टाइम में समय होता है, तो उस टाइम पे भी आपको एक माला मंत्र का जाप कर लेना है। आपको प्रतिदिन 11 दिन तक के इसी प्रकार से करना है। ठीक है। और जब तक के आप 11 दिन ऐसे करेंगे, आपको खीर का भोजन करना है और खीर का भी भोग लगाना है सरस्वती माँ का। और नॉर्मली जैसे पूजा का सामग्री, पूजा पाठ होता है, फूल, धूप, बत्ती, अगरबत्ती, दीपक, पंचोपचार, उस प्रकार से सरस्वती माँ का पूजा करें और उनको खीर का भोग चढ़ाएं, और फिर एक माला मंत्र जाप करें। प्रतिदिन 11 माला एक ही समय पर जाप करें, तो यह मंत्र काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। बहुत अत्यधिक बड़ा मंत्र नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। जब आपका यह मंत्र याद हो जाता है तो आपको प्रतिदिन, जब आपने यह मंत्र याद हो गया, तो अब आपको जो बुद्धि है वो बुद्धि में आपका संचार होगा, बुद्धि आपका बढ़ेगा, आप खुद को अपने जीवन में वह अनुभव देख पाएंगे। ठीक है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और रविवार को प्रतिदिन अगर आप 108 बार इस मंत्र को जाप करते हैं, रविवार को प्रतिदिन 108 बार जाप करते हो, जितनी बार रविवार आता है प्रतिदिन की, मतलब कि जैसे कि एक हफ्ते में 4 रविवार आता है ना, तो 4 रविवार को ही मंत्र का जाप करें, एक माला जाप करें। हर रविवार को जाप करें एक माला मंत्र। जब जाप करेंगे तो उस दिन आपको खीर का भोजन करना है और खीर का भी सरस्वती माँ के पास भोग लगाना है। ठीक है।
तो आप देखेंगे कि जो भी आप याद करते हैं, पाठ करते हैं, जो आप भूल जाते हैं याददाश्त कमज़ोर होने के कारण से, तो आपको उसे भूलेंगे नहीं। ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति 11 दिन तक के एक माला का मंत्र जाप कर लिया, ठीक है, तो वह व्यक्ति प्रतिदिन रविवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, 7 डे यानी एक हफ्ते पूरे, हर हफ्ते प्रतिदिन रेगुलर 365 दिन में 365 दिन, ठीक है, प्रतिदिन अगर कोई भी व्यक्ति एक माला मंत्र का सरस्वती माँ के सामने बैठकर जाप करता है तो उसका बुद्धि तो बढ़ेगा ही, और उसका जो याददाश्त कमज़ोर होने के कारण जो वो पढ़ा लिखा हुआ भूल जाता है वो तो भूलेगा भी नहीं। ठीक है। उसके साथ साथ में वह विद्वान बनेगा। अगर प्रतिदिन कोई व्यक्ति मंत्र जाप करने लगता है तो वह तीनों कार्य होगा। ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम में जान रहे हो तो आपने यह मंत्र प्रतिदिन पाठ कर रहे हो तो कोई भी चैप्टर आप एक नज़र से पढ़ेंगे, आपके माइंड में पूरी तरह से वो कंठस्थ बैठ जाएगा। आपको रटने की, याद करने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यह मंत्र का अत्यंत बहुत प्रभाव शक्तिशाली यह मंत्र है। ठीक है। यह मंत्र में किसी का अमुक नहीं बोलना है, किसी का नाम नहीं लेना है। खुद को जो व्यक्ति करने में सक्षम है वह कर पाएगा, आप ये दूसरे के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जिसको स्वयं को लाइफ में ज़रूरत है वही प्रयोग करें। यह मंत्र ऐसा है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। एक माला प्रतिदिन आप जाप करो, नॉर्मली जाप करो, सौम्य रूप से सरस्वती माँ का पूजा करो। कि कोई आपको हम हवन जलाने के लिए या कोई बहुत बड़ा आसन दिशा माला वैसा करने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। और जब भी आप पढ़ने बैठते हो, कोई सब्जेक्ट याद करने बैठते हो, तो आपको 108 बार मंत्र पढ़ने का समय नहीं है, तो आपको कम से कम 21 बार मंत्र को इसी को पाठ करें और फिर वह चैप्टर ध्यान करें, पढ़ें, तो आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि पढ़ने वाले बच्चे एक घर में 2 हैं और एक व्यक्ति प्रयोग कर रहा है तो दोनों बच्चों में अंतर और बुद्धि का अंतर देख पाएंगे आप घर के अगर गार्जियन होंगे तो, इस मंत्र का प्रभाव देखने के लिए। यह मंत्र अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली है। मंत्र हम आपको होम स्क्रीन पे दे रहा हूँ, और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा ऐसे ही एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।